हेलो एवरीवन, आज आपसे मैं अपना डेली रूटीन का थोड़ा सा काम शेयर करूंगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मैं उठती हूँ, सबसे पहले मैं झाड़ू निकालती हूँ घर में। तो मैंने सबसे पहले उठने के बाद झाड़ू निकाली है और उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय। मेरे हस्बैंड जाते हैं सुबह सुबह दुकान पर, तो उसके लिए उन्होंने उनके लिए चाय बनाई। फिर मैंने बच्चों के लिए लंच तैयार किया। तो बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी आज आप हमें सैंडविच बना कर देना। तो मैंने बच्चों के लिए आज वेजिटेबल से सैंडविच बनाया था। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। ऐसे करके मैंने तीनों बच्चों के लिए सैंडविच तैयार कर दिया। सुबह सुबह लंच तैयार करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, लंच तैयार करने में भी मुझे। तो मैं तकरीबन वही चीज़ बनाती हूँ जो मेरे बच्चों को पसंद होती है। तो आज बच्चों की डिमांड सैंडविच की थी, तो उनके लिए मैंने सैंडविच बनाया। अब सब्जियाँ बहुत अच्छी आ रखी हैं सर्दियों में, तो जो भी सब्जियाँ मेरे पास थी वो सारी सब्जियाँ डालकर मैंने बच्चों के लिए टेस्टी सैंडविच बनाया। कुछ तो बच्चे खा के गए और कुछ लंच में लेके गए। मेरे बच्चों को सैंडविच बहुत ही पसंद है और इसके पापा को भी बहुत पसंद है सैंडविच। जब भी सैंडविच बनाती हूँ इसके पापा बोलते हैं मेरे लिए भी बनाना। तो ऐसे करके मैंने बच्चों के लिए सैंडविच तैयार कर दिया। ऐसे ही मैंने सबके लिए भी बना लिया। मैंने यही सैंडविच बनाया और सबने बड़े मज़े से खाया। मैंने सोचा कि सुबह सुबह का नाश्ता सैंडविच से तैयार कर देती हूँ सभी का। बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल दिया और हमारे लिए भी हमने सैंडविच बनाया। उसके बाद बच्चे तैयार हो चुके थे स्कूल के लिए और उनको मैं स्कूल में छोड़ के आई। बच्चों को स्कूल में छोड़ के आकर ही मैंने सोचा कि बाद में बाकी काम करूँगी। सुबह सुबह बस उन बच्चों को छोड़ने के बाद ही मैंने आकर नहाकर मैंने पूजा पाठ की। नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करके बाकी काम मैंने स्टार्ट किया अपना। सुबह उठकर मैं नहाने धोने के बाद बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने बाकी काम किया। जोत बत्ती करना मेरे लिए रूटीन का डेली का काम है। मैं जोत बत्ती डेली करती हूँ, सुबह शाम। सुबह भी करती हूँ जोत बत्ती और शाम को भी करती हूँ मैं, दिन छिपने से पहले। और उसके बाद फिर मैंने बाकी काम स्टार्ट किया। मैंने मशीन लगाई, मशीन लगा कर मैंने कपड़े डाल दिए। ये कपड़े घूमेंगे मशीन में। उसके बाद मैंने सोचा कि बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने बर्तन साफ़ किया, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई की। इतनी डस्ट जम जाती है, डेली साफ़ करना पड़ता है मुझे। फिर मैंने सारे उस बच्चे स्कूल में जाने से पहले इस सोफ़े को इतना ख़राब कर देते हैं सारा। मैंने फिर इसको अच्छे से जचाया। बेड शीट को मैंने अच्छे से झड़का के बिछाया कि बच्चे स्कूल में जाने से पहले इतना गदर मचा के चले जाते हैं, फिर से मेरे को साफ़ सफाई करनी पड़ती है। ऐसे करके मैंने बेडशीट को झटका के बिछाया कि बगैर झटकाई हुई बेडशीट इतनी गंदी लगती है, इतना गंदा सा हो जाता है। तो डेली ही बेडशीट को झटका कर ही बिछाना पड़ता है। मैं दोनों टाइम झटकाना पड़ता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को सोने से पहले। और उसके बाद फिर मैंने मक्खन निकाला। मैंने रात को मलाई जमा रखी थी, तो मैंने सोचा कि पहले मक्खन निकाल लेती हूँ। वो मेरे हस्बैंड को चटनी के साथ मक्खन मिलाकर खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, चटनी में मक्खन डालकर, वो बहुत पसंद है। फिर उसके बाद मेरे कपड़े मैंने धो दिए थे, मेरे सारे कपड़े मैंने धो के सुखा दिए थे और बाकी का काम फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने पोछा लगाया, मेरे कपड़े धुल चुके थे और मक्खन निकल चुका था। फिर मैंने पोछा लगाने का काम किया। पोछा लगाने के बाद मैंने फिर अपना खाने बनाने का काम स्टार्ट किया कि पोछा लगाने के बाद थोड़ा खाना बनाया इसकी दादी के लिए। इसकी दादी पार्क से आई थी, तो खाना पहले बना कर रखती तो ठंडा हो जाता। तो मैंने सोचा कि अब इसकी दादी आई तभी खाना बना कर दूँगी। तो मैंने सब्ज़ी बनाई थी, गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में फिर मैंने उनको रोटी बनाकर इसकी दादी को दे दी थी कि पार्क से आने के बाद इसकी दादी को बहुत भूख लगने लग जाती है। तो पार्क से आती है, बोलती है दीदी फटाफट खाना बनाओ। इसके पापा ने कहा फटाफट मेरे लिए चाय बना कर दो। तो दूसरी साइड में मैंने चाय बना दी थी और साथ में दूध रख दिया था। जो दूध था वो गर्म नहीं किया था, तो दूध भी गर्म करने लग दिया था। बाकी फिर मेरे पास बर्तन पड़े हुए थोड़े बहुत, मैंने सोचा कि साथ साथ इस बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने बर्तन साफ़ कर लिए कि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मिनटों में ही। फिर मक्खन निकाल कर मैंने इस देगची में निकाल लिया सारा मक्खन जो हमारा निकला था। मुझे 3-4 दिन की मलाई इकट्ठी हो रखी थी। 3-4 दिन की मलाई इकट्ठी होने के बाद मैंने सोचा कि खट्टी मलाई हो गई है, अब इसके मक्खन निकाल लेती हूँ। तो फिर बाद में इसको मक्खन निकाल कर मैंने सारा इस देगची में डाल दिया था। ये मक्खन बहुत अच्छा लगता है खाने में, चटनी के साथ हमारी मक्खन बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत पसंद होता है। तो जब भी मक्खन निकालती हूँ तो मैं चटनी ज़रूर बनाती हूँ। चटनी में लगा कर जब मक्खन खाती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने
खाना बनाकर इसकी दादी ने बोला जल्दी फटाफट खाना लिया, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैंने फटाफट रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद फिर मैंने इसकी दादी के लिए थाली तैयार की। इसकी दादी ने कहा कि मुझे लस्सी नहीं लेनी है, मुझे दूध लेके आओगे, जुकाम हो रखा था। तो बोली कि थोड़ा दूध ले आना और गुड़ भी ले आना साथ में। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसकी दादी के लिए थाली तैयार की मैंने, बच्चों दादी के लिए, और थाली तैयार करके दादी को दे दी। इसकी दादी पार्क से आती तो उनको भूख बहुत जल्दी लग जाती है, तो पार्क से आई थी। फिर बोली फटाफट खाना डाल दो मेरे लिए। इसकी दादी खाना पकड़ा के फिर मेरे दुकान पे जाने का टाइम हो गया था। सारा काम करने के बाद मैं दुकान पे आ जाती हूँ और दुकान पे आने के बाद मेरे हस्बैंड खाना खाने के लिए जाती हैं। मैं खाना बना कर ही दुकान पर आती हूँ। तो मेरे हस्बैंड गए खाना खाने के लिए। अब मेरा थोड़ा सा टाइम दुकान पे लगेगा, 2 घंटे में दुकान पे रहती हूँ। मेरे हस्बैंड खाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद मेरे हस्बैंड फिर से दुकान पर आ जाएंगे और फिर मेरे बच्चों का टाइम हो जाएगा स्कूल से आने का। उसके बाद मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके थे, बोले मम्मी कुछ खाने के लिए बनाओ। तो मैंने सोचा कि इनके लिए स्माइली बनाऊँ जो उनको बहुत पसंद है। तो मैंने अपने बच्चों के लिए स्माइली बनाई। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी पहले आपने स्माइली बनाई थी, बहुत अच्छी लगी थी। तो बच्चों की डिमांड थी मम्मी स्माइली बना कर दो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने बच्चों के लिए सब। उसके बाद फिर हमारे साथ में मुझे सूट सिलवाती वो आ गई थी। बोल दीदी मेरा एक सूट सिल दो सर्दी का, और कुछ कवर ले रखे हैं सर्दियों के मैंने, वो कवर के चारों तरफ उनको सिल देना, ये जल्दी फट जाते हैं। तो मैंने मना कर दिया। तो बोल रहा था कि मेरे पास सर्दियों में इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया था मुझे कि दीदी नए कवर हैं, प्लीज़ इनके सारे चारों तरफ से इनको सिलाई मार दो। मैंने बोला ठीक है चलो फिर। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दे दिया। मेरे पास टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो सूट सिलवाती है तो थोड़ा सा काम कर ही देती हूँ इसके लिए। तो मैंने उनके कवर के चारों तरफ से, नए कवर थे, उनके चारों तरफ से मैंने टाँके लगा कर सिल दिए थे। उसके पास मशीन नहीं थी, तो थोड़ा बहुत भी काम होता है तो मुझसे ही करवाती है वो। तो मैंने फिर उसके बाद उसकी जो 2 कवर देख गई थी, एक सर्दियों का सूट देख गई थी, तो सूट तो मैंने बाद में ही सिल लूँगी। अभी मैं बस सिल कर हटी थी उस देर में, थोड़ी देर में उसके बच्चा आ गया था, लड़का आ गया था। बोले आंटी जी आपने अगर सिल दिया तो मुझे दे दो। फिर बाद में मैंने मेरे कपड़े सूख रखे थे ऊपर, तो जो सूख गए थे वो मैंने उतार लिए थे। 2 पैंट गिल्ली थी वो मैंने वहीं पे छोड़ दी थी, देखा कि गिल्ली है तो वहीं पे छोड़ दी थी। उसके बाद मेरे बेटे को मैंने होमवर्क करवाया। मेरे बेटे के 3 काम दे रखे थे स्कूल के, तो फिर उन्होंने फटाफट करके सारे होमवर्क को कर लिया। ये बताने की ज़रूरत है, बाद में मेरे बेटा अपना आप ही कर लेता है और लौट कर ही पढ़ता है। बोलता है मम्मी मैं लौट कर